हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड केयर टीवी में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूं चावल के बारे में, यानी कि राइस के बारे में, कि क्या हमें अपनी प्रेगनेंसी में चावल खाने चाहिए, अगर खाने चाहिए तो कितनी मात्रा में खाने चाहिए, किस तरीके से खाने चाहिए, कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे खाने से चावल हमें नुकसान कर सकते हैं, हमारे होने वाले बच्चे को बहुत ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। इसके साथ ही क्या ऐसे फायदे हैं चावल खाने से जो हमें प्रेगनेंसी में चावल जरूर से जरूर अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। इस पे प्रेगनेंसी से रिलेटेड और चाइल्ड केयर से रिलेटेड वीडियोस मैं शेयर करती रहती हूँ। आप मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि चावल खाने के प्रेगनेंसी में क्या फायदे होते हैं। चावल खाने से माँ को, जो प्रेग्नेंट मदर है, जो गर्भस्थ शिशु है और जो गर्भवती माँ है, दोनों को ही क्या फायदे होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, चावल में पर्याप्त मात्रा में फाइबर और पानी पाया जाता है, जो कि दोनों ही हमें अपनी गर्भावस्था में जरूरत पड़ती है। फाइबर से क्या होता है, हमारा डाइजेशन, जो प्रेगनेंसी में क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन और गैस या खाना ना पचना, ये सारी समस्या लेडीज को होती रहती है, तो इससे ये आपको राहत दिलाता है। पानी पर्याप्त मात्रा में है, तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ लेडीज को शुरुआत के 3 महीने में वॉमिटिंग की बहुत ज्यादा समस्या रहती है या फिर उनको पूरी प्रेगनेंसी में ही उल्टियां होती रहती हैं, तो ये उससे भी आपको राहत दिलाता है। आपकी बॉडी में पानी की जो भी कमी है उसको पूरा करने की ये कोशिश करता है। इसके साथ ही देखिए, इसमें पाया जाता है कैल्शियम, आयरन, राइबोफ्लोविन, थायामीन, विटामिन डी। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये भी पर्याप्त मात्रा में इसमें होती हैं। ये भी हमारे बच्चे के लिए और माँ के लिए बहुत ज्यादा ये मददगार होती हैं। जैसे कि देखिए, कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम हमारे होने वाले बच्चे की हड्डियों को, साथ ही माँ की हड्डियों को मजबूत करता है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी में कमर दर्द की समस्या है या फिर आपको जोड़ों में दर्द है, तो भी आपको चावल अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। इसके साथ ही इसमें विटामिन डी है, जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। आपको किसी भी तरीके का कोई सर्दी जुकाम बुखार वगैरह जो देखिए प्रेगनेंसी में हो जाता है, तो दवा लेने में हमको थोड़ा सा डर लगता है, मेडिसिन लेने में, वो हमें पहले से ये इन्फेक्शन से बचाता है। इसके साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, ये किसी और तरीके का इन्फेक्शन आपकी बॉडी में नहीं होने देते हैं। प्रेगनेंसी में देखिए, यूटीआई होने का, यानी कि यूरिन में इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं और हो भी जाता है बहुत सारी लेडीज को। तो चावल जो होता है ना, आपको ये यूरिन के इन्फेक्शन से बचाता है। यानी कि जो जहां से हम बाथरूम करते हैं, उस प्राइवेट पार्ट के उस एरिया में जो जलन और खुजली वगैरह होती है ना, वो हो जाता है यूटीआई, तो उससे आपको बचाता है। साथ ही आपके बच्चे को भी ये यूरिनरी इन्फेक्शन होने से बचाता है। इसके साथ ही इसमें देखिए अच्छी मात्रा में कार्ब्स होता है, तो जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको अच्छी खासी कैलोरीज और अच्छी खासी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि देखिए अब प्रेग्नेंट है, वो थोड़ी देर में थका हुआ फील करती है, उसको ज्यादा मात्रा में खाना चाहिए होता है थोड़ा सा अपने बच्चे के लिए, क्योंकि देखिए आप जो भी खा रही हैं वही सारी चीजें आपके गर्भस्थ शिशु को मिल रही है। वो अपने मन से तो कुछ नहीं खा सकता है, आप जो खा रही हैं उसी का पोषण बच्चे को मिल रहा है। तो इसीलिए माँ को अच्छी खासी एनर्जी चाहिए और चावल आपको अच्छी खासी कैलोरीज दे सकता है। इससे चावल आपको अपनी डाइट में जरूर से जरूर शामिल करना चाहिए। इसके साथ ही चावल में देखिए सोडियम नहीं होता है, तो क्या होता है, ये आपको जो प्रेगनेंसी में जो बीपी बढ़ जाता है, अक्सर महिलाओं का जो बीपी बढ़ने की समस्या होती है, या फिर अगर पहले से ही आपको बीपी का इशू है, बीपी की दिक्कत है, तो चावल में सोडियम नहीं होता, तो ये आपका बीपी किसी भी तरीके से बढ़ने नहीं देता है। इसके साथ ही देखिए, इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, तो आपके हार्ट के लिए अच्छा होता है, आपके हार्ट के हेल्थ के लिए अच्छा होता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, तो ये आपको और आपके बच्चे को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं करता है। इसके साथ ही चावल में स्टार्च अच्छी मात्रा में होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं ना, तो हमारा जैसे जैसे हमारा बच्चेदानी का वजन बढ़ता है, बच्चे का वजन बढ़ता है, तो हमारी आंतें ठीक से साफ नहीं हो पाती हैं। चावल में स्टार्च होने की वजह से ये हमारी आंतों को एकदम क्लीन करता है और अच्छे से हमारी आंतों की जो हेल्थ होती है, मतलब आंतों को ये अच्छे से साफ सुथरा रखता है, जिसकी वजह से हमको पेट में दर्द या कुछ ऐसा समस्या नहीं होती है। इसके बाद देखिए, ये तो मैंने आपको फायदे बताए चावल खाने के, लेकिन हर चीज के अगर आपने ज्यादा मात्रा में खाया, अधिक मात्रा में खाया या आपने गलत तरीके से खाया, तो इसके बहुत ज्यादा नुकसान भी होते हैं। देखिए, हर चीज के साथ ऐसा ही होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा उसको खा लेंगी तो फिर वो आपको नुकसान करने लगेगा। ऐसा भी नहीं है आपको पूरी तरीके से चावल पे ही आप डिपेंड है, आपके खाने में सिर्फ चावल ही चावल है तो वो फिर आपको नुकसान करने लगेगा। एक बैलेंस डाइट आपको लेनी है, आपके खाने में हर चीज होनी चाहिए, तभी वो आपको प्रॉपर प्रोटीन और आपको प्रॉपर कार्ब्स, प्रॉपर जो आपके विटामिन है सब्जियों में, तो ये आपको तभी आपको एक बैलेंस डाइट बनती है। तो इसीलिए हम बात कर लेते हैं कि देखिए, चावल खाने से या अधिक मात्रा में चावल खाने से क्या नुकसान होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, चावल में अर्सेनिक होता है। तो अर्सेनिक क्या होता है, अर्सेनिक कभी कभी आपको पता है वो पॉइजन की तरह वर्क करता है, तो कभी कभी गर्भस्थ शिशु की भ्रूण की जो है उसमें मौत तक हो सकती है पेट में। तो आपको बहुत ज्यादा मात्रा में चावल नहीं खाना। ये नहीं कि आप सुबह शाम बस आप चावल ही खा रहे हैं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। देखिए, चावल में क्या होता है, अधिक मात्रा में फैट पाया जाता है। तो देखिए, अगर आप बहुत ज्यादा चावल खा लेंगी तो फिर आपको मोटापा हो जाएगा, आपको मोटापे की समस्या हो जाएगी, हो सकता है आपके बच्चे का वजन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाए। अगर आप पहले से ही, अगर आपका जो वेट है वो ज्यादा है,
तो प्रेगनेंसी में तो फिर आपको नॉर्मल डिलीवरी में आगे चल के दिक्कत हो सकती है। अगर बच्चे का वजन भी जरूरत से ज्यादा बढ़ गया तो भी आपको नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको इसी हिसाब से खाना है कि आपका वजन बहुत ज्यादा ना बढ़े। अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है तो आपको रात के समय चावल खाना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही मैं ये भी कहूंगी, जब भी आप चेकअप के लिए जाते हैं तो आप एक बार अपने डॉक्टर से बात कर लीजिए, क्योंकि आपके डॉक्टर से बेहतर तो आपको कोई नहीं जानता। तो आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि मैं चावल खा सकती हूँ क्या नहीं, या फिर मुझे किस तरीके से चावल खाना है, कितनी मात्रा में मुझे चावल खाना चाहिए। तो आप ये एक बार चाहें तो अपने डॉक्टर से भी डिस्कस कर सकती हैं। और अगर आपका वेट नॉर्मल है या ठीक है तो आप थोड़ी मात्रा में चावल खा सकती हैं। देखिए, चावल के साथ साथ आपको रोटी भी खानी है। ऐसा नहीं है आपको केवल चावल खाना है, आपको अपने अपने खाने में रोटी भी शामिल करनी है। चाहे आप एक या दो रोटी ही खाएं, पर आपको रोटी भी जरूर से जरूर खानी है, क्योंकि रोटी भी अच्छी एनर्जी हमें प्रोवाइड करती है और रोटी भी हमारी जो डाइट होती है उसको बैलेंस करती है। इसके बाद देखिए, चावल में क्या होता है कि चावल में कभी कभी चावल में ग्लाइसेमिक ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको डायबिटीज जो होता है, जो आपको प्रेगनेंसी के दौरान जो एक माँ को डायबिटीज हो जाता है, शुगर हो जाता है, वो होने के चांसेस होते हैं, जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। उसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। तो देखिए, अगर आपका ग्लूकोज लेवल हाई हो गया तो आपको शुगर हो सकता है, जिसकी वजह से भी आपकी प्रेगनेंसी पे खतरा आ सकता है। आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, फिर आपका सी सेक्शन वगैरह डॉक्टर को करना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको और भी दिक्कतें हो सकती है, बच्चे को काफी समस्या हो सकती है। तो इसकी वजह से भी आपको, अगर ऐसा कुछ भी है, आपकी रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी आता है, तो आपको चावल खाना तुरंत के तुरंत बंद कर देना चाहिए। इसके साथ ही देखिए, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको गर्भवती महिला को कभी भी किसी भी कीमत पर कच्चे चावल नहीं खाने हैं। देखिए, कच्चे चावल के अपने नुकसान होते हैं। चावल में कई तरीके के केमिकल्स होते हैं। मतलब आप जानते होंगे, जब खेती की जाती है तो उसमें कई तरीके के पेस्टिसाइड्स वगैरह, कीटनाशक वगैरह डाले जाते हैं। तो इसलिए आपको कच्चे चावल बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। आपको चावल हमेशा पका के खाने हैं। आपको चावल को अच्छे से धोना है, 3-4 बार पानी में खूब रगड़ रगड़ के आप उसको धो लीजिए। उसके बाद अच्छे से आप चावल को पका लीजिए, उबाल लीजिए। आपको ध्यान में रखना है कि चावल कच्चा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अगर आपका बिल्कुल, जैसे कई कई बार प्रेगनेंसी में क्या होता है कि बहुत ज्यादा मन करता है कुछ कच्चे चावल या कुछ अजीब सी चीज खाने का, तो देखिए ये आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि इससे आपके बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। आपके पेट में स्टोन हो सकता है, यानी पथरी हो सकती है, पेट में आपके दर्द हो सकता है, असमय आपका प्रसव भी हो सकता है। तो आपको इस चीज का खास ख्याल रखना है। आपको ऐसी आलतू फालतू चीजों को बिल्कुल भी नहीं खाना है। आपको चावल को भी अच्छे से पका के धो के तभी खाना है। इसके साथ ही, क्योंकि देखिए क्या होता है, कभी कभी दुकान वाले जो होते हैं, जहां से हम खरीद करके भी लाते हैं ना, वो भी उसको उसमें कीड़े वगैरह हटाने के लिए दवाई लगा के रखते हैं। तो वो हमारी सेहत के लिए, हमारे बच्चे की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसके साथ ही देखिए, चावल खाते समय आपको ये भी ध्यान रखना है, चावल खरीदते समय आपको ये चीज ध्यान रखनी है, बल्कि कि जो कई बार होता है ना, वो पॉलिश वाले चावल आते हैं। कई कई बार क्या होता है, चावल में प्लास्टिक वाले चावल मिक्स रहते हैं। तो आपको बहुत लो क्वालिटी का चावल नहीं खरीदना है। आपको पैक्ड अच्छी क्वालिटी का चावल ही लेना है और वही आपको अपने डाइट में शामिल करना है। चावल को आप किस तरीके से खा सकते हैं, तो देखिए, चावल खाने के कई तरीके होते हैं। कई लोग चावल को फ्राई करके फ्राइड राइस खाते हैं। कुछ लोग चावल को दाल के साथ खाना पसंद करते हैं। वहीं कुछ लोगों को चावल सब्जी के साथ पसंद होता है। आप चाहें तो आप बिरयानी बना के भी खा सकते हैं। आप चाहें तो चावल को आप छोले के साथ, राजमा के साथ, या फिर आप चाहें तो इडली डोसा के बैटर में भी चावल को आप उसको पीस करके इस तरीके से भी आप खा सकते हैं। देखिए, ये सारे ही हेल्दी ऑप्शंस हैं। ये सारे ही चावल को अगर आप अधिक मात्रा में नहीं खाएंगे, या आप उसको मल्टी तरीके से खाएंगे, कई तरीकों से अगर आप उसका यूज करेंगे, अच्छे से पका करके आप खाएंगे, तो देखिए वो आपको बेनिफिट्स देगा ही देगा। आपको और आपके होने वाले बच्चे को अच्छे विटामिन और अच्छा फाइबर और अच्छा जो आपकी प्रेगनेंसी को बिल्कुल स्मूथ कर देगा। तो देखिए, आज जो मैंने आपको वीडियो में बताया, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। आपको जो मैंने बताया, कच्चे चावल और ये प्लास्टिक वाले चावल, ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा नोटिस करनी है। आपको कितना भी मन करे, आपको अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात करनी है। अगर आपको कुछ भी उल्टा सीधा खाने का मन करता है प्रेगनेंसी में, देखिए ये सब चीजें नुकसानदायक होती हैं। मैं समझ सकती हूँ कि जो गर्भवती माँ होती है उसका मन करता ही करता है खाने का। आप चाहें तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बता सकती हैं, अगर आपका कुछ भी ऐसा जो एडिबल नहीं होता है, खाने लायक चीजें नहीं होती, ऐसी कोई चीज आपका खाने का मन करता है, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको उसके कुछ अच्छा ऑप्शन दे सकूं। उसके बदले में मैं आपको कोई दवाई बता सकूं, जिससे आपकी ये जो प्रॉब्लम है, आपको जो दिक्कत आ रही है, इसमें आपको आराम मिल सके। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।